मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8 जो कि त्रिभुज और उसके गुण पर आधारित है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लाइंस एंड एंगल्स, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, रेखा व कोण पढ़े थे हमने, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, आज हम करेंगे त्रिभुज और उसके गुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखी हैं, उसमें पूछ रहा है, हमें बताना है कि ये क्या है। मैं होता हूँ प्राय झोपड़ी की छत में, पुलों को सहारे देता हुआ, माँ के सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में, राजा के क्राउन में। तो देखो, झोपड़ी की छत, ठीक है, पुल को जो रोके हुए सहारा देता है जो सैंडविच, राजा का जो क्राउन होता है, ठीक है, और ये है मिस्र का पिरामिड। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म होती है ट्रायंगल। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? देखो ट्रायंगल्स, देखो क्या होता है ट्रायंगल्स, जिसमें तीन बिंदु हों, सपोज ए बी सी, जिसमें तीन शीर्ष हों, जिसमें तीन शीर्ष हों यानी वर्टिसेस, जिसमें तीन भुजाएं हों, भुजाएं कितनी हों? तीन। कौन कौन सी? देखो तीन शीर्ष कौन से हैं? ए बी और सी। तीन भुजाएं कौन सी हैं? देखो ए बी सी और ए सी। तीन कोण, तीन कोण देखो कौन से हैं? तीन कोण है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ए बी सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। जहाँ पर एंगल बन रहा होगा वो बीच में आएगा। एंगल ए बी सी यानी बी पे एंगल बन रहा है, बी ए सी यानी ए पे एंगल बन रहा है, और एंगल बी सी ए यानी सी पे एंगल बन रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो, अब त्रिभुज में तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास ये चीज़ें मिलेंगी। अगर मान लो त्रिभुज में ए बी सी और इस बी सी पर कोई एक पॉइंट डी आ जाए, कोई एक पॉइंट डी आ जाए, ठीक है, तो ये जो डी है ये हमारे पास किस तरह का काम करता है? देखो एक त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक, इसके अंदर अगर कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाए डी, और जो बी डी और डी सी को समान रूप से काटे, यानी कि बी डी और डी सी समान हो, ठीक है, तो जो ए डी है वो ए डी क्या कहलाई जाती है? देखो माध्यिका। क्या कहलाती है? मीडियन, यानी कि माध्यिका कहलाती है वो। बात समझ में आई? बी सी पर कोई एक पॉइंट डी है जो कि बी डी और डी सी को बराबर भागों में बांटता है, तो ए डी क्या कहलाता है? माध्यिका। इसी तरह से हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, और ये जो काटता है डी पॉइंट पे, ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। ठीक है, इसी तरह से मतलब अब बी डी और डी सी समान नहीं है, लेकिन जो एंगल डी बना रहा है ना वो 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा लंब 90 डिग्री बनाए तो उसको बोलते हैं शीर्षलंब। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, अगर हमारे पास कोई एक एंगल है ए बी सी और उसको आगे एक्सटेंड कर दिया, तो जो एंगल सी यानी एंगल ए सी डी जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? बाह्य कोण बनेगा, यानी जो बाहर की साइड पे बनता है। ठीक है, तो चलिए अब अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमने जान लिया कि जिसमें तीन बिंदु हों, तीन शीर्ष हों और तीन कोण हों या और तीन भुजाएं हों, उसको क्या बोला जाता है? त्रिभुज। ठीक है, तीन असंरेखीय बिंदु, असंरेखीय बिंदु क्या होते हैं? जो अलग अलग साइड पे बने हों, उसी से हम त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, और संरेखीय बिंदु कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन पे बनते हैं। संरेखीय बिंदु क्या होते हैं? कोलिनियर, जो एक ही लाइन पे बनते हैं। और असंरेखीय बिंदु यानी कि जो अलग अलग डायरेक्शन में बनते हैं, जैसे एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, उससे क्या बना दिया हमने? एक त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज किन बिंदुओं से बनता है? त्रिभुज बनता है असंरेखीय बिंदुओं से, जो एक ही रेखा पर ना हो। ए बी सी को कागज पर बनाएं व उन्हें जोड़ें। आपको कौन सी आकृति मिली? देखो त्रिभुज मिला हमें
यह 3 रेखाखंडों से बनी आकृति है। रेखाखंड कौन, जिसको हम आगे एक्सटेंड, 3 रेखाखंड से बनी है जिसमें भुजाएं क्या है, ए बी, बी सी और सी ए। शीर्ष क्या है, ए बी और सी। और कोण क्या बन रहे हैं, एंगल ए या एंगल बी ए सी, एंगल बी या एंगल ए बी सी, एंगल सी या एंगल बी सी ए। फिर हमने पढ़ा माध्यिका, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है, यानी कि एक ऐसा रेखाखंड जो उसके शीर्ष और उसके सम्मुख भुजा कौन सी, एडी को जोड़ता है, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है। तो ये देखो मध्य बिंदु है जो कि बी डी और डी सी को बराबर भागों में बांट रहा है। तो ए डी क्या बन गया हमारे पास, माध्यिका। इसी तरह से बी ई क्या मिला हमें, माध्यिका। इसी तरह से सी एफ क्या है हमारे पास, एक माध्यिका। क्यों है माध्यिका, क्योंकि ये एक शीर्ष से जाते हुए दूसरी भुजा को समान भागों में बांट रहा है, इसलिए क्या है हमारे पास, माध्यिका। फिर शीर्ष लंब, अभी हमने पढ़ा था ना शीर्ष लंब, शीर्ष लंब क्या होते हैं, त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, रेखाखंड। तो इसका मतलब एक त्रिभुज है, उससे क्या करा हमने, ये देखो एक त्रिभुज है, उससे हमने क्या करा, उसके शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड। ठीक है, लंब रेखाखंड यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा। माध्यिका क्या होती है, हल्की सी तिरछी होती है, लेकिन जो लंब होता है वो बिल्कुल सीधा, यानी 90 डिग्री का जो बनाता है उसको शीर्षालंब कहते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, मान लो एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, सी को मैंने आगे तक ले गई, उसका नाम डी रख दिया। तो जो ये बाहर का एंगल, बाहर जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं बाह्य कोण। तो एंगल ए सी डी क्या होगा, एंगल ए और एंगल बी के जो अंदर के कोण है ना, अंतर कोण, उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है। एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाओ और एक भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाओ। ठीक है, अब देखो पी क्यू आर खींचा हमने और आर को हम एस तक ले गए। शीर्ष आर पर बना कोण यानी पी आर एस बाह्य कोण कहलाता है। बाहर की साइड पे बन रहा है इसलिए बाह्य कोण कहलाता है। बाह्य कोण पी आर एस का आसन कोण बताओ, इसका आसन कोण बताना है तो एडजस्टेड एंगल ये वाला होगा। ठीक है, अब काट कर ट्रेस कॉपी लेकर पी तथा क्यू सम्मुख अंतः कोण को संलग्न कर आर को ढका। तो देखो आर को जब हम ढकेंगे तो पी और क्यू यानी एंगल पी प्लस एंगल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी आर एस के इक्वल में हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आपके लिए क्वेश्चंस हैं, अब आपको कितना समझ में आया तो ये देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, जिसने क्यू डी और डी आर को बराबर भागों में बांटा हुआ है। अगर बराबर भागों में बांटा हुआ है तो देखो पी डी क्या है, जब हमारे पास एक बिंदु बराबर भागों में बांटती है, किसी भुजा को दो अलग अलग भागों में बराबर भागों में बांटती है तो वो क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाती है। तो आपको बताना है यहाँ पर पी डी क्या है। पी एम देखो बिल्कुल 90 डिग्री लंब बना रहा है तो क्या है ये, शीर्ष लंब। ठीक है, क्या क्यू एम और एम आर इक्वल है, क्या क्यू एम और एम आर इक्वल है, नहीं, क्योंकि एम तो हमारे पास माध्यिका थोड़ी ना है, अगर माध्यिका होती तो इक्वल होते ना। और एंगल पी एम आर क्या है, देखो बिल्कुल सीधा लंब बना रहे हैं। लंब का मतलब क्या हुआ, कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर एंगल क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम बताओ। एंगल क्यू पी आर, इसकी देखो सम्मुख भुजा कौन सी है, एंगल क्यू पी आर की सम्मुख भुजा कौन सी है, देखो क्यू आर। ठीक है, क्यू पी आर यानी पी के सम्मुख कौन सी है, सामने कौन सी भुजा है, क्यू आर। ठीक है, अब देखो मुझे ये बाहर का एंगल बताना है,
लेकिन हमने अभी पढ़ा ना कि जो बाह्य कोण होता है वो किसके बराबर होता है, जो अंदर के दोनों कोणों के प्लस के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपने बताना है क्या आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कोण Z का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर जो ये बाहर का कोण है ये हमारे पास अंदर के दोनों कोण के बराबर होता है, सम के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है 115 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास अंतः कोण के सम के बराबर सम्मुख भुजा के, तो 50 प्लस Z। तो यहाँ से आपको क्या करना है, Z की वैल्यू निकालनी है। जब कोई चीज़ राइट साइड से उठाकर लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ कोई भी साइन नहीं दे रखा है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, इसका मतलब है 115 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि कोई चीज़ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर जब लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आपको अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखने हैं। 5 जो आपके आसपास जिस डेली लाइफ में जो आपके सामने त्रिभुज की शेप में होते हैं उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्कशीट। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।